हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, है ना, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, घर पे बिल्कुल सेफ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए हमने इन इक्वेशन फिनिश कर लिया है। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने उतना फिनिश कर लिया। अब जहाँ भी जिस टॉपिक में इन इक्वेशन आता है हम उसे वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक जो एक आइडिया होता है इन इक्वेशन सॉल्व करने का वो हमने सीख लिया। ठीक, अब देखो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बट नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करूंगा आपसे। ठीक है, देखिए हमने जो टॉपिक्स फिनिश किया है, अभी जो भी हमने फिनिश किया है वो बहुत ही बेसिक था। ठीक, थ्योरी पार्ट में अपने को दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही होगी तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो वो दिक्कत तो आएगी ही आएगी। पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिक्कत एकदम आएगी और आना भी चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है, कैसे वो डाउट्स क्लियर हो, मतलब कैसे वो दिक्कत दूर हो और कैसे आप प्रॉपर प्रॉब्लम बना पाए। तो उसके लिए दो चीजें हैं। ठीक है, पहला क्या है कि रिवीजन। रिवीजन कैसे, तो जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया है आपको उसी ऑर्डर में रिवीजन होना चाहिए आपका। स्टार्टिंग से लेक्चर फर्स्ट से जो आपका नोट्स है आप उस नोट्स को पढ़िए, एक एक चीज पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, और कहीं भी डाउट्स होता है तो आप तुरंत उससे पूछिए। ठीक है, आप हर हाल में अपना डाउट्स मुझ तक पहुंचाइए। मैं बार बार कहता हूँ कि डाउट्स पूछो। ठीक है, तो अगर आप डाउट्स नहीं पूछेंगे ये सोच के कि सर क्या सोचेंगे तो फिर आप गलती कर रहे हो। ठीक, आपके दिमाग में ये बातें नहीं आनी चाहिए, है ना। हर हाल में आपको अपना डाउट्स क्लियर कर लेना है। बात समझ में आ रही है, पहला चीज। दूसरा कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जब तक कि आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे, सवाल नहीं बनाएंगे, तब तक आप इंप्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, टॉपिक के ऊपर फील आना बहुत जरूरी है। सिर्फ लेक्चर सुन लेना, उसको नोट कर लेना, दैट्स नॉट द थिंग। ठीक है, टॉपिक्स का आपको फील आना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपको फील नहीं आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत दो तरह से आएगी। ठीक है, जैसे आपने कोई सवाल सॉल्व करना शुरू किया, ठीक, आप सॉल्व करते चले गए, आपने लास्ट तक सॉल्व किया और आपका आंसर आया और आपने आंसर मैच किया तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, तो आपका गलत हो गया। एक प्रॉब्लम ये हो गया। सेकंड क्या कि आपको क्वेश्चन देख के ये समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे प्रोसीड करें। ये दो टाइप का डाउट्स जनरली होता है। ठीक, इसके अलावा कोई और डाउट नहीं होता है। ठीक है, मैथ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि जैसे मान लिया आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक, और आपका आंसर आ गया और वो गलत हो गया। गलत हो गया इसका मतलब दो रीजन होगा। या तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा या फिर आपने गलत प्रोसीड कर दिया होगा, आपने इनिशिएट ही क्वेश्चन को गलत कर दिया होगा। तो ऐसे केस में जिससे आपको अगर डाउट पूछना है तो जो भी आपने सॉल्व किया है और जहां गलत हो गया है तो आप वो पूरा मुझे भेजें और पूछे कि सर ये कहाँ गलत है, क्यों गलत हो गया। ठीक, तो मैं आपको बता दूंगा, वो चीज हो जाएगा क्लियर। सेकंड है कि आप इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हो कि कैसे हम सवाल को इनिशिएट करें। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कहीं ना कहीं थ्योरी पार्ट को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, लेक्चर्स को ध्यान से नहीं सुना, जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए थे उसको आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए आपके साथ ये दिक्कत आ रही है। तो अगर आपका प्रॉब्लम सेकंड टाइप वाला है कि आप क्वेश्चन इनिशिएट ही नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए तो आप क्या थ्योरी पढ़ो, जो एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं उसको देखो, फिर खुद से उसको करो। मतलब खुद से क्वेश्चन लिख लो कहीं पे, एक बार देख लो कैसे करना है, फिर उसको थोड़ी देर के बाद खुद से ट्राई करो और देखो कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, चलिए ये दो मेजर चीज था, इसको आप करते रहेंगे, है ना। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है अपने को। ये भी बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है, ये कोई अलग से चैप्टर नहीं है, ये भी क्या है, बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। क्या है, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस मतलब अभी जो बेसिक मैथ्स में हम पढ़ते हैं, जो हम बेसिक मैथ में पढ़ेंगे, ये थ्रू आउट द चैप्टर्स, ये कहीं भी आ सकता है। आप कोई भी चैप्टर पढ़िएगा आगे चल के, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये मॉडुलस कहीं भी आ सकता है, इनइक्वालिटी कहीं भी आ सकता है। ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, अपना सारा डाउट्स क्लियर करना होगा ताकि आप आगे जाके फंस नहीं जाओ कहीं पे। ठीक, मान लिया 6 महीने के बाद ये चीज आएगा, फिर मैं वहां पे इतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा डाउट्स में। बात समझ में आ रही है, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही चीजें क्लियर करती रहना होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। टॉपिक क्या है अपना, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। पुरानी सारी बातों को भूल के नए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग क्या है अपना, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो वर्ड हमने लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट्स साइन। क्या लिखा हमने, वैल्यू ऑफ ए नंबर विदाउट इट्स साइन, मतलब किसी भी नंबर की वैल्यू बिना उसके साइन को कंसीडर किए हुए, बिना ये देखे हुए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमको बस उस नंबर की वैल्यू बताना है। मतलब कि अगर अपने पास +4 लिखा है कहीं पे और हमसे पूछा गया कि इस +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। अपने को इस साइन से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक,
माइनस ऑफ 4, इसके लिए पूछा गया एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। अगेन हम इस माइनस को एब्सोल्यूट वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि नंबर बिना उसके साइन को कंसीडर किए हुए, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो 0, तो क्या होगा इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 0 का 0। अब मैं 0 के साथ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, दोनों एक ही बात है, 0 का कोई साइन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया। इसी चीज को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर भी कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर भी कहते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू, साइन से कोई मतलब नहीं, साइन क्या है कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू बता दे रहा है, ठीक। अब आते हैं मॉडुलस के ऊपर। देखिए मॉडुलस क्या लिखा है, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मैं मॉडुलस कहूं तब या मैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहूं तब, दोनों एक ही बात है, ठीक। देखते हैं डिफिनीशन क्या है मॉडुलस का, लिखना है यहां पर डिफिनीशन, द magnitude of a real number x, the magnitude of a real number x is called its modulus or absolute value and डिनोटेड एज, डिनोट कैसे करते हैं हम, ये दो वर्टिकल बार से, जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, स्क्वायरिंग का सिंबल होता है, डिवीजन का सिंबल होता है, एडिशन का सिंबल होता है, उसी तरह से ये मॉडुलस का सिंबल है, दो वर्टिकल बार ये मॉडुलस का सिंबल है, ठीक। पढ़ते कैसे हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट, इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर, डिवीजन, एडिशन, इसको क्या पढ़ेंगे हम मॉडुलस, ठीक है, या फिर शॉर्ट में मॉड, ठीक। एंड डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होता है वो देखिएगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ये मॉडुलस का डिफिनीशन है और ये डिफाइन होने का कंडीशन है, ठीक। यहां पे हम एक चीज ये बोल सकते हैं कि ये मॉडुलस को ब्रेक करने का तरीका है, हमने मॉडुलस को ब्रेक कर दिया, अपने पास क्या है मॉड ऑफ एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स, तो हमने इसको मॉड से ब्रेक कर दिया, यहाँ कहीं पे मॉड नहीं है, ये तरीका मॉड को ब्रेक करने का। चलिए सीखते हैं कैसे ब्रेक करना है। जैसे अपने पास मान लिया मॉड के अंदर कोई नंबर लिखा है लेट से 4, ठीक, और हमें मॉडुलस से फ्री करना है, तो हम क्या चेक करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये चेक करेंगे कि जो नंबर मॉडुलस के अंदर लिखा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि जो मॉडुलस के अंदर जो नंबर लिखा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो हम सीधा सीधा उस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे, और अगर नंबर निगेटिव हुआ तो हम उसके साथ एक माइनस लगा देंगे। कहने का मतलब इसके ऊपर आते हैं, मॉडुलस 4 चेक करो कि मॉड के अंदर क्या लिखा है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो हम सेम बाहर लिखेंगे, जो अंदर लिखा है वही चीज हम बाहर लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। सेकेंड एग्जांपल देखिए, माइनस ऑफ 4 लिखा है, अब चेक करो कि जो मॉड के अंदर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो -4 निगेटिव है, मतलब निगेटिव में क्या करना है अपने को, एक माइनस अपनी तरफ से लगा कर लिखना है, ठीक है। तो माइनस ऑफ -4, तो आउटपुट क्या आ गया 4, तो यहां से भी 4 और यहां से भी 4, ठीक। अब देखो हम ये कह सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि जो मॉडुलस है वो एक मशीन है, जो कि जिसका काम क्या है, कैसा मशीन है, तो नंबर्स को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव करने वाला मशीन है। जैसे मान लिया ये स्क्वायर रूट है, इसका काम क्या है, स्क्वायर रूट निकाल के देना। इसका काम क्या है, इसमें आप कोई नंबर लिखोगे तो ये पूरा उसका स्क्वायर करके आपको दे देगा, ये डिवाइड करके देगा, ये ऐड करके देगा। ये जो है मॉडुलस वो पॉजिटिव करके देगा, मतलब इसके अंदर आप कोई भी नंबर डालोगे तो ये उसको पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ वही हुआ कि हमने 4 डाला, 4 तो क्या ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 4 का 4 आ गया। -4 डाला तो -4 क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो गया, ठीक। सिंपल, बस आपको क्या चेक करना है कि अंदर पॉजिटिव है या निगेटिव। चलिए एक दो एग्जांपल करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 3 -4 -7 6.5 -1/2 6 4.78 7 में क्या लिख दूँ मैं -0.5। ठीक, चलिए मॉडल से ब्रेक करना है अपने को, तो हम क्या चेक करेंगे कि अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। सिंपल चेक कीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे 3 पॉजिटिव है या निगेटिव, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है -4, तो -4 पॉजिटिव है या निगेटिव, तो निगेटिव, तो एक माइनस अपनी तरफ से दे देंगे इसको, तो क्या आ गया 4। यहाँ पे क्या है -7, तो क्या आएगा अपनी तरफ से एक माइनस दे दिया हमने, तो क्या आ गया 7। यहाँ पे क्या आएगा 6.5, नंबर कैसा भी हो कोई मतलब नहीं अपने को, है क्या पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। इसके लिए क्या बोलेंगे आप -1/2 पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, तो निगेटिव के लिए एक माइनस अपनी तरफ से हम लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हाफ, यहाँ पे 4.78 पे पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव 4.78, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, तो एक माइनस अपनी तरफ से लगा दिया, तो -0.5 क्या आ गया 0.5। ठीक है, नोट किए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सिंपल नंबर तो कर लिया आपने, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। कितना हो गया 7 8, लेट्स से 8 में नंबर कैसा है 1 -√2, 3 -π 9 में 9th में, और 10th में 9 -2π। बताइए बाहर क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना है, बस चेक करो कि नंबर जो लिखा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक, नंबर क्या है यहाँ पे 1 -√2, ये पूरा नंबर है। ठीक है, अब ये नहीं कि 1 और मतलब ये पूरा नंबर है 1 -√2। चेक करो 1 की वैल्यू कितनी 1, √2 की वैल्यू कितनी 1.414, तो 1 - 1.414 क्या आएगा पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, मतलब ये एक निगेटिव नंबर है, तो क्या करना है अपने को एक माइनस अपनी तरफ से लगा देना है, तो क्या आएगा यहाँ से √2 -1। सेकंड पे 3 -π, तो 3 की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 - 3.14 अगेन निगेटिव, तो निगेटिव के लिए क्या करते हैं हम अपनी तरफ से एक माइनस लगा देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से पाई -3, यहाँ से 9 - 2π, तो 2π मतलब पाई कितना होता है 3.14, तो 2 × 3.14 कितना हो गया 6.28, तो 9 - 6.28 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, तो 9 - 2π। ठीक, चलिए हमने सीख लिया कि भाई कोई नंबर लिखा है अगर तो कैसे हम उसको मॉड से फ्री करते हैं। ठीक, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस चेक करना है क्या है साइन, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर लिख देंगे जो भी अंदर है, और अगर निगेटिव है तो अपनी तरफ से एक माइनस इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ आया तो एक एग्जाम्पल और कीजिए। देखिए नोट्स और समझना साथ साथ ही करेंगे, जहां मैं बोलता हूं कि पॉज करके नोट कर लीजिए तो वहां पे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। फाइंड सम, आपको सम निकालना अपने को। ठीक है, किसका, तो लिखो mod 3 प्लस mod 5 प्लस mod 7 प्लस -4 प्लस -1/2 प्लस 6.7। ठीक है, चलिए सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए पहले मॉडुलस से फ्री करना पड़ेगा, तब सम निकालेंगे। चलिए फ्री करते हैं, तो mod 3 क्या देगा बताओ 3 आएगा, अभी हमने देखा। mod 5 क्या देगा 5 देगा, mod के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ गया। mod 7 क्या देगा पॉजिटिव है तो 7 बाहर आ गया। -4 क्या देगा, -4 निगेटिव है तो अपनी तरफ से हम एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 तो माइनस क्या हो गया +4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
प्लस 4, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। माइनस हाफ क्या आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ तो क्या आएगा, हाफ, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाफ। और 6.7 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो पॉजिटिव, तो 6.7 ही रह गया। तो ऐड कर लो, कितना हो गया, 538 प्लस 7 15 प्लस 4 कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 0.5 और ये हो गया 6.7, तो ऐड करो कितना हो जाएगा 2 7.2, ये कितना हो गया 19, तो 19 ये हो जाएगा 0.2 और 26.2, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लोगे, चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हुआ है, गलत नहीं होगा ऐसे, ठीक है। चलिए नंबर्स के बारे में हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंसेप्ट सीखते हैं। देखो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे एब्सोल्यूट वैल्यू की, मतलब मॉडुलस की। तो हमने आपको बताया कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की वैल्यू बिना उसके साइन को कंसीडर किए हुए, और उसी को हम मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर अपने पास मान लिया x = 4 है, ठीक है, x क्या है 4 के बराबर, और हमने आपसे पूछा कि बताओ मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, या इस 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। ये क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू 4 का, और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है मॉडुलस, तो मॉड ऑफ x क्या आ गया यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास x = -4 है, तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आएगा, -4 का 4 ही आएगा। तो यहां से भी क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x = 4, ठीक। तो जैसे हमने आपको यहां से यहां पूछा इस तरह से, तो मैं तो उल्टा भी पूछ सकता हूं आपसे कि अगर मॉड ऑफ x 4 है तो बताओ x क्या क्या हो सकता है। जैसे हमने यहां से यहां पूछा, आपने जवाब दिया कि भाई 4 का यहां से 4 आएगा, -4 का ही 4 आएगा, तो मैं उल्टा पूछूंगा अब कि मॉड x 4 है तो x क्या क्या हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे कि x जो है वो 4 हो सकता है और -4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से मैं एक स्टेटमेंट ये दे सकता हूं, नोट करके लिखना एक पॉइंट, कि अगर मॉड ऑफ x = अल्फा है, अल्फा क्या है कोई भी नंबर, कंडीशन गिवन कि अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। मॉडुलस = अल्फा है और अल्फा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x = क्या हो जाएगा, ± अल्फा, ठीक है। ये एक रूल हो गया, इसको आप नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर सवाल करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से एक सवाल उठता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो अभी, आपने हर जगह नंबर ही यूज किया मॉडुलस के अंदर, ठीक। मॉडुलस के अंदर यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, हर जगह नंबर, यहाँ भी x ही यूज किया। तो नंबर के लिए तो बहुत आसान है, हमने सीख लिया कैसे ब्रेक करना है, कुछ नहीं करना है, बस प्लस माइनस लगाना है। तो क्या ये इतना आसान होने वाला है, तो ऑफ कोर्स नॉट। इस मॉड के अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल टर्म इस मॉड के अंदर लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर, इस मॉड के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी लिख सकता हूँ, क्वाड्रेटिक भी लिख सकता हूँ, क्यूबिक भी लिख सकता हूँ, मतलब किसी भी तरह का एक्सप्रेशन मैं इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतना सारा एक्सप्रेशन है तो हम कैसे डील करेंगे, अगर कोई एक्सप्रेशन लिख के आ गया तो हम कैसे उसको डील करेंगे, ठीक। तो यहां से एक चीज और लिख लो, कुछ नहीं, अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेशन, और इक्वल्स टू कोई नंबर दे रखा है, इक्वल्स टू क्या है, कोई नंबर दे रखा है, नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू प्लस अल्फा और एक्सप्रेशन इक्वल्स टू माइनस अल्फा, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ वो सुनिएगा। देखो जो कुछ भी हम डील कर रहे हैं वो सब पॉजिटिव के लिए डील कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए बाद में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखा अपने पास, मॉड ऑफ x = 7, ठीक है। क्या लिखा है, मॉड ऑफ x = 7, तो x क्या होगा, मॉड ऑफ x = 7, तो मॉड ऑफ x = अल्फा, अल्फा क्या है पॉजिटिव, चेक कर लो पॉजिटिव है क्या, तो हाँ, तो क्या आता है x = ± अल्फा, तो क्या जाएगा x = ±7, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, मॉड ऑफ x = 10.5, क्या आएगा, x = ±10.5। एग्जाम्पल नंबर 3, x - 5 = 6, x - 5 क्या है 6। अब सॉल्व कैसे करेंगे,
मतलब अपने से क्या पूछा गया कि भाई इस x माइनस 5 में हम x की जगह पे क्या रख दें तो मॉडुलस के बाहर निकलने पे 6 आ जाए, ठीक है। तो अब देखा हमने ये क्या है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अल्फा, तब क्या करते हैं एक्सप्रेशन इक्वल्स टू प्लस अल्फा और एक्सप्रेशन इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे x माइनस 5 इक्वल्स टू 6 और x माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक। अब देखो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। जब भी आपके सामने इक्वेशन या इन इक्वेशन आता है तो आपको वेरिएबल की वैल्यू बतानी होती है। यू आर सपोज टू टेल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। आप वेरिएबल के लिए ही सॉल्व करते हो, आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिख के नहीं छोड़ सकते। आपको x के लिए सॉल्व करके बताना होगा कि x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 5 कितना हो गया -1, मतलब x यहाँ पे 11 होगा या फिर -1 होगा। दोनों में से कोई वैल्यू यहाँ रखोगे तो हमेशा क्या आएगा 6 आएगा। रख के देख लो 11 माइनस 5 मॉड 6, तो बाहर क्या आएगा 6, -1 माइनस 5 बाहर, यहाँ पे क्या आएगा -6, तो -6 तो बाहर क्या आएगा माइनस ऑफ -6, तो क्या आ गया 6। दोनों ही रखने पे बाहर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए और ये आपने नोट कर लिया और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया, कोई भी 4th नेक्स्ट लिख लो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। लेट्स से x माइनस 12 इक्वल्स टू 4 पहला। दूसरा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7। तीसरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 2, ठीक। फोर्थ 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 6। चारों यहाँ पर अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसी को हम मॉडुलस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम मॉडुलस इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 है, तो क्या होगा यहाँ से x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू -4, तो यहाँ से क्या आ गया x इक्वल्स टू 6 और -4 प्लस 2 कितना x इक्वल्स टू -2, तो हम आंसर क्या बोलेंगे 6, -2, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड क्या है 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 और 2x माइनस 5 इक्वल्स टू -7, ठीक है। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 12 और 2x इक्वल टू -7 प्लस 5 कितना हो गया -7 प्लस 5 -2, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू 6 और -1, तो x इक्वल्स टू 6, -1, ठीक है। थर्ड सॉल्व कीजिए आप। थर्ड में क्या है अपने पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू +2 मतलब 2 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से क्या जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस 5x क्या जाएगा 4 - 2 कितना +2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। दोनों का फैक्टराइज कीजिए अलग अलग। यहाँ से क्या आएगा -5 प्लस माइनस √b², 25 माइनस 4ac, तो 4 या 8/2, ठीक है। तो क्या गया यहाँ से -5 प्लस कितना जगह यहाँ पे √17/2, दो सॉल्यूशन यहाँ से आ गया और यहाँ से क्या जाएगा x स्क्वायर, तो दिख रहा है सिंपल सा है। क्या जाएगा यहाँ से देखो 3 और 2 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इंटू x माइनस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 2, 3, तो क्या हो गया यहाँ से 4 वैल्यू आ गया। दो कौन कौन सा -5 प्लस √17/2 -5 माइनस √17/2, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ठीक है। 2 3, ठीक है। आप साफ साफ लिखना है ना। 4 सॉल्यूशन इसके आ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए मुझे, ठीक है। पहले नोट कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताइएगा।
चलिए लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैच कर लेंगे, आई होप कि बन गया होगा, फिर बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, ओके।